जो तुम मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है जैसा कैरेक्टर है वो, हमने उसको 3 चीज़ें करते देखी लेकिन सिर्फ़ उसने 3 बैकअप नहीं रखे होंगे। उसने बैकअप का भी बैकअप रखा होगा। इट अरे जस्ट अच्छा भाई ये वाली स्टोरी ये ऐसा हो रहा है तो आई नीड टू पुल दीज़ स्ट्रिंग्स ऐसा उसने बिछा के सारे रखा होगा कि जो जैसे ज़रूरत पड़े वैसा मैं करूँगा। अब उसको जो पड़ा वो उसने यूज़ किया। एंड वही होता है ना कि ऑब्सेशन कब तुमको खुद को एक मॉन्स्टर बना देती है, वो पार्ट 3 में होता है यार। आई थिंक अब अपने को स्पॉइलर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं अब वही कि लाइक वही अब वो हाँ एक बड़ा क्लाइमैक्स वो लोग करते हैं। वही मैं सोच रहा था यार इसकी बेटी की शादी का वो लोग बिल्ड कर रहे हैं मतलब चलो ये सही क्लाइमैक्स है। एंड देन आई लाइक खत्म हो गई पिक्चर मतलब अब मुझे लगा सेटिस्फैक्शन। कि वो मूवी ऐसी एंड होगी ना कि वो फ्लाइट में होगी एंड ही विल बी लाइक गई ठीक है या फिर मुझे वो जब हाँ उसकी बेटी का दिखाते हैं तो उसकी बेटी को हम्म, लेके गया होता है शादी करके एंड पहली बार दिखाते हैं ऐसा हम्म, ऐसा हो गया एंड जॉर्ज कुटी फंस गया उसने ओह शिट ये तो बहुत बुरा हुआ एंड देन वर्जन 2 कि नहीं तुम्हारे साथ गड़बड़ हो गया है उसकी बेटी जाग गई थी हम्म। एंड देन तुम फंस चुके हो एंड देन आई वाज लाइक ओके यहाँ पर खत्म करोगे तो थोड़ा मुझे अनसेटिस्फाइड फील होगा बट ठीक है मतलब देखते हैं देन वर्जन 3 अपनी फैमिली को अपनी बेटी को बचाने के लिए ही कैन हार्म हर हिमसेल्फ ओ कि अपने भाई हाथ ऐसा से ही सोचता हूँ चाकू कि पकड़ के वो उसका हाथ का अपनी ही बेटी का हाथ काट सकता है जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। भाई वहां सब वो था कैरेक्टर उस प्रोग्रेशन मोमेंट पे मैं एक्चुअली सोच रहा था कि भाई हाथ काटने से काम हो जाता है जॉर्ज भाई, ये 2 डंडे हाँ अपने भाई यार डंडे भी चलाए हाँ हैं, भाई इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ भाई इतना नहीं ये था तो आपने लेकिन ही गुस्से हैव गुस्से टू में चिपका दिए उनको, 2-3 चिपका दी अपनी बेटी को कि ये परेशान कर रही है मेरे को पिछले 2 पार्ट से। कि ही जस्ट हैव टू मेक श्योर भाई भाई मैं मानता हूं कि तुमने आप फिजिकल इंजरी 2 लगाई, ठीक है, 2 कट मारे बढ़िया, अच्छे डीप कट थे, आपको वो डंडे नहीं मारने थे, वो मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं था। आफ्टर दैट पॉइंट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। मोहित आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि वो पर्सनल वेंडेटा था उसका। या मैं उसी मोमेंट समझ गया था कि ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स ओके, ठीक है। अभी भाई टू मजाक कर गुड रहे हैं हम लोग कि अभी मौका हाँ, मिला it's है okay. बाद में कभी नहीं मिलेगा इसको। इट वाज काश टू यही गुड भाई डंडे टू गुड बचपन में लगा दिए नहीं मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी मजाक कर रहा हूँ मैं। ना ना ना, लेकिन वही वो है ना कि लड़की भाई दो पूरा वो एक्चुअली बहुत बड़ी विक्टिम रही है इस पूरी चीज में, भाई हाँ भाई क्या भयानक ट्रॉमा वाली। झेला है या सबसे पहला विक्टिम कि उसके क्लास में वो लड़का था जिसने सब कुछ किया। दूसरा विक्टिम वो ये है कि उसका बाप ऐसा है। बाप तो चलो प्रोटेक्ट ही कर रहा है, वो ठीक है। वो प्रोटेक्शन तो पहले सही था बट आगे चल के ये होगा कि तुमको जाने नहीं दे रहे हैं एक तरीके से तुमको ओवर मतलब कुछ प्रोटेक्टिव ज्यादा ही पकड़ के ओवर रखा हुआ है। प्रोटेक्टिव हो गया, लेकिन तुम ये भी हाँ देखो ना यार कि लड़की जो है वो सेकंड पार्ट तक भी शी वाज नॉट फाइन, शी वाज नॉट ओके। हम्म वो हम्म ट्रॉमा कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। ऐसे में अगर तुम क्या कर रहा है भाई, ये कुछ नहीं भाई देख रहा हूँ क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली क्या? नहीं 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 मतलब सेकंड पार्ट तक भी शी वाज नॉट ओके, राइट। हम्म, अब ऐसे में अगर वो प्रोटेक्टिव ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो तो क्या करे? लाइक उसको कहीं भी बाहर भेज दे, कहीं भी रैंडम ऐस जगह पे भेज दो आप, एंड फिर उसके साथ जो भी हो, या फिर वहां जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यहाँ तो कुछ अब भी तो होगा नहीं तो भेज वो देख सकता लेगा हाँ ना, यहाँ तो कुछ भी होगा तो वो संभाल लेगा, हम्म लेकिन अगर बाहर जाके कुछ होता है तो वो संभालेगा कैसे? क्योंकि वही बात है ना कि अब इंटरनेशनल नहीं भेज सकता वो अपनी बेटी को क्योंकि वो समझ गया भाई कि ये भाई नेचुरली भी अब तुम कहीं नहीं भेज सकते उसको, नहीं भेज सकते अब तुम अपने अपने गांव अब से घर दूसरे जमाई गांव नहीं चाहिए भेज सकते उसको। अब ऐसा अब बता है नेक्स्ट पार्ट में शादी करने के लिए क्या होगा कि घर जमाई ठीक है करो ताकि मेरे घर से ही नजर में रख सकूं पूरा बैकग्राउंड चेक वगैरह वगैरह और जो करके आखिरी में अभी उसके साथ हुआ उसका ट्रॉमा अलग हो गया होगा उसको। हाँ हाँ अब तो और अब तो भाई थेरेपिस्ट के पास भी नहीं भेज सकते अब आप हाँ बोलेगी मेरे बाप ने हम्म। बाप से ज्यादा हस्बैंड का है कि चलो अब सब कुछ पीछे छोड़ के मैं आगे निकल रही हूँ। जिसने शादी करी वो खुद ना तो वो किसी पे ट्रस्ट कर सकेगी, ठीक है, तो इन अ वे मतलब उसकी लाइफ इज कंप्लीटली। शी तो इज नाउ ये टोटली तो फैक्ट है, डिपेंडेंट और वो ऑन तो हिज बैठी है, फादर्स वो जो लड़के की माँ है, वरुण नाम था उसका आई थिंक लड़के का,
हाँ उसकी जो माँ है हम्म, वो अभी भी जा रही है कि नहीं ये लड़की उसको ये है, एक माँ के लिए ऐसा रहता है ना, जो लाइक लड़के की माँ होती है, रहता है ठीक है यार मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा किया, क्या तुम मार ही दोगे क्या उसको ऐसा, ठीक है। और वो इतनी कॉम्पिटेंट पुलिस वाली रही है अपने करियर में, लाइक यार, और उसने पहले शुरू में ही कर लिया सब कुछ, या पीटा वगैरह सब कुछ, जितने बुरे काम करने को, लेकिन फिर भी वो निकल गया। और फिर उसके पर्सपेक्टिव से ये है ना कि साले लाइफ जी रहे हैं अपनी, पिक्चर बना रहे हैं, सक्सेसफुल हैं ये, और मैं यही तो मेरे प्रॉब्लम बेटा हो गई। को, आई हाँ वेरी स्ट्रांगली फील कि भाई जॉर्ज कुट्टी को मूवी नहीं बनानी चाहिए थी। नहीं भाई, वो रहता ना, अगर वो शांति से चुपचाप बैठ जाता लाइफ में, अगर अपनी आपके बारे में जिंदगी पता जीता ना रहता। चलता। हाँ और सबसे हाँ बड़ी चीज तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ना कि मतलब जैसे उसकी लड़की ने इतना कुछ झेला, ठीक है, वो उसको कुछ सालों पहले तक दौरे पड़ते थे और वो उसको सीजर्स आते थे एंड ऑल दैट, तो उसका भी तो ट्रॉमा है वो। आपने उस पर एक मूवी बना दी, अब जब भी वो मूवी अगर गलती से भी कहीं दिखेगी या कुछ भी होगा तो इन अ वे वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच नहीं जाएगी। क्यों नहीं? yeah. लेकिन पप्पा का भी सपना था भाई, आप उसको वो रियलाइज ठीक हुआ है होगा भाई, ना, लेकिन मतलब वो होता है स्पाइडरमैन वाला मोमेंट, ओ माय गॉड मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, पार्ट 2 में देखो वो मतलब कहानी वहानी सब कर दिया था उसने, हाँ राइटर के पास हाँ जाता है, सब कुछ कर देता है, तो जब उतना हो गया था तो नहीं वो व्हाई एक नहीं ये नॉट। मतलब होता है ना मैं जब बता रहा हूँ आपको, कि जैसे हाँ बीइंग अ वेरी प्रोटेक्टिव फादर, ठीक है, वो एक काफी प्रोटेक्टिव फादर रहा है, ये दिखाया है कि मतलब वो काफी प्रोटेक्टिव है, तो फिर ये भी मतलब दिस कम्स अंडर द प्रोटेक्टिव हाँ बैरियर, हाँ राइट? हाँ, हाँ वो तो है, वो कि तो है। ये भी होता है ना, जब एक होता है जब आपको पता चल जाता है कि मैं कितना कॉम्पिटेंट इंसान हूँ, तो आप वो हर चीज ट्राई करने के लिए करने की कोशिश करते हो। लाइक जो जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कुछ भी अनसंट चीजें करते हैं लाइफ में, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने ये कर लिया, मैं ये भी कर लूँ। हम्म, तो ये है जॉर्ज हम्म। कुट्टी के साथ की। एंड इस केस में उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है ना कि एक पब्लिक नैरेटिव वाली बात होती है कि लोगों ने न्यूज़ पे थोड़ा बहुत देखा हुआ है, या तो मैं पिक्चर बना के दिखा देता हूँ कि तुमको बिलीव हो जाए कि अच्छा हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, या हम ये बट विक्टिम थे ऐसा। बट आई फील इट वाज अ रॉन्ग मूव। मुझे लगता है कि अगर वो चुपचाप अपनी जिंदगी काटता, पीसफुली, हाँ नहीं अगर पीसफुली तो काम करना हाँ, हाँ जय गंगा चुपचाप जल मूवी जिंदगी में काटते तो पार्ट 3 बनती नहीं। हाँ वही वही नहीं वही वही ना कि जय गंगा जल मूवी में एक डायलॉग है, पुलिस वाला कहता है कि अगर अगर जिंदगी को एंजॉय करना है तो शांति से जियो, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सबसे अगर बेस्ट बहुत, एडवाइस है बहन। हाँ क्या, अगर आप बहुत उल्टा सीधा काम करते हो तो शांति से रहो, चुप मार के। आई थिंक भाई अपन ने काफी देर कर लिया। दृश्यम 3 का कुछ है और करना है तो बताओ, नहीं तो बॉयज पे चलें, नहीं नहीं बॉयज भी। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया यार। तो अगर आपके मस्त आसपास है लगी भाई हुई है, आप सबको। जाके देख के। अब तो कोई एक आध महीने में स्ट्रीमिंग पे भी आ जाएगी फिर। और बता, ये भी एक मेटा चीज उन्होंने पॉइंट आउट कर दी कि जो जीतू जोसेफ है उनकी नेक्स्ट मूवी फहद फासिल के साथ है, और मूवी में ही बताया उन्होंने, हाँ, अगली पिक्चर में पिक्चर। ही बता दिया कि अगली पिक्चर वो फहद फासिल के साथ कर रहा है। मैं कहा भाई यार, अ, तो सही है। फन तो है। दृश्यम 4 में अब ऐसा है कि एकदम तुम हार्डकोर लेके जाओ और खत्म करो इसको, मैं कहानी इंतजार, पे मैं इस फुल नियत से स्टॉप देखता देके हूँ कि रेस्ट कर भाई दो। दृश्यम जब 3 बुरा जब होगा उन्होंने तब बुरा अनाउंस करी होगा। थी ना, उसका उसका मेन वही था कि ये आखिरी है। आखिरी पिक्चर है, हाँ खत्म है। आई एम वेरी श्योर कि वो लोग 4 में भी नहीं खत्म करेंगे इसको। नहीं कर रहे भाई, वो बता, मैं बोल रहा हूँ वो वॉयलेंस वाला एक्ट ना, वो बस एक्ट 1 होगा, दृश्यम 4 पार्ट 1, दृश्यम भाई 4 कोई वॉयलेंस नहीं है पार्ट उसमें तो। 2। हाँ दृश्यम के नेवर बी वॉयलेंस नहीं वॉयलेंस नहीं नहीं, मतलब वो अगर तुमको। ऐसा भयंकर हाँ, वही ना कि वो थोड़ा सा मार लाइक मैं तुम्हारी जान ले लूंगा वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो हमेशा ला, ये देखो, हार्डकोर, हाँ, ये हमेशा जो है ना वो ड्रामा और माइल्ड थ्रिलर वाली कैटेगरी में जाएंगे। और जिस मोमेंट आई फील कि उसने जान ले ली, वहां कहानी खत्म है यार। अब तक वो हीरो था जो भी है, क्योंकि उसने किसी की जान नहीं ली है, वो अपनी फैमिली को या बचा रहा फिर था। जान वो ली है क्या उसने अभी तक? एंड, नहीं, नहीं नहीं हाँ, नहीं। वही वही एक उसकी सेविंग ग्रेस है वो, कि लाइक मैंने जान नहीं ली अभी तक किसी की। और फिर होता है ना, देयर या इज नो सच थिंग लाइक परफेक्ट मर्डर, अब एक नहीं दो दो मर्डर छुपाने हैं अब उसे, वो एक अब बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं जीतू जोसेफ अपने लॉयर से कैसे बात करते होंगे कि एक्चुअली
पे हो जाए कुछ मर्डर तो लॉयर पूछता होगा क्या कर दिया भाई। ठीक है। इनकी कन्वर्सेशंस जो होती होंगी ना राइटर रूम में, हाँ, एक काम करते हैं, इसको मार के इसको यहाँ गाड़ देगा, इसके हम्म, बैकयार्ड में एक गड्ढा खोद देगा, कबर ग्रेव डिगिंग हो हाँ। जाएगी।